नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो ये जो पूरी वीडियो है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर रहने वाली है। जब आप हरियाणा में रह रहे हो तो हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें उसके लायक भी इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आज के दिन सरकार एचएसएससी द्वारा नहीं पूछे जाते हैं। मेले कहाँ हैं, तिलियार झील कहाँ है, ये क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते हैं, बड़ी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे, इसके अंदर से आपको बहुत ये इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप चीजें रिलेट कर पाओगे। तो हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स कैसे काम करता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में 10 नगर निगम थे पहले, अभी 11 नगर निगम हो गए। मानेसर को और नगर निगम बना दिया गया है, और बाकी जितने भी जिले हैं, जितने भी कस्बे हो, नगर पालिका के अंदर आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स नगर पालिका में भी लगता है और नगर निगम में भी लगता है, लेकिन गांव वाले एरिया में अभी नहीं लगने लगा है। लेकिन गांव में भी ये धीरे धीरे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सरकार जो गांव है उनको लाल डोरा मुक्त कर रही है। और लाल पूरी तरीके से जब लाल डोरा मुक्त गांव हो जाएंगे, पहले मैं बता देता हूँ लाल डोरा है क्या चीज। लाल डोरा ये चीज है कि जब सरकार ने जमीन का सर्वे करवाना शुरू करा था, तो सर्वे जब करवाया तो जो जहां गांव के बाहर की जो जमीन थी वो तो नाम चढ़ा दी थी सरकार ने, क्योंकि वहां पर विरोध करने वाला कोई नहीं था कि भाई किसके नाम चढ़नी है, कैसे चढ़नी है। जिसके भी जमीन थी वो नॉर्मल जब सर्वे करा, तो वो जो गांव के बाहर की जमीन है, जहां जिसको आप किला बोलते हो, किले तो नाम चढ़ गए थे, लेकिन गांव के अंदर नहीं घुसे। क्योंकि गवर्नमेंट के जो लोग थे उनको डर लगता था गांव में घुसने से, कि लोग वहां पर तो मार देंगे, पीट देंगे। तो डर लगता था कि अगर किसी के कान प्लाट किसी का नाम चढ़ा दिया तो झगड़ा होने की संभावना थी। तो गांव में नहीं घुसे थे उस टाइम पे। तो जो गांव के अंदर की जमीन थी उसको बोलते हैं लाल डोरा, कि हमको डर लगता है ये लाल डोरा के अंदर है, कि यहाँ अंदर जाएंगे तो दिक्कत होगी हमको, कि किसी का नाम किसी का नाम चढ़ा दिया तो बड़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब सरकार ने ये दोबारा से चालू कर दिया है, जितने भी लाल डोरा में के अंदर गांव आते हैं उनको बाहर निकालना चालू कर दिया है, और जो जिसका घर किसी के नाम है वो चढ़ाना चालू कर दिया है। तो आगे आगे जब सरकार पूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेगी गांव के, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स गांव में भी एप्लीकेबल होने की पूरी पूरी संभावना। तो ये वीडियो में पूरा बने रही है, मैं पूरा प्रॉपर्टी टैक्स आपको बताता हूँ। ये हाथ में मेरे नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 11 अक्टूबर 2013 को। इसमें ज्यादा चेंज किया नहीं है, अभी तक नहीं किया गया है। बस थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन से रिलेटेड नोटिफिकेशन साइट पे डाले गए हैं, बाकी यूं का यूं आज भी चल रहा है। ताकि 11 अब नगर निगम हो गए हैं, तो उसको सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने A1 सिटी और A2 सिटी दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। A2 सिटी कहाँ के एरिया लिया गया है, दिल्ली से लगते जो एरिया है, जैसे गुरुग्राम और फरीदाबाद, वो A2 सिटी के अंदर, A1 सिटी के अंदर आते हैं। क्योंकि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है और वहां जमीनों के रेट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स भी सरकार ज्यादा कलेक्ट करना चाह रही है। तो अभी A1 सिटी के अंदर, क्योंकि गुरुग्राम से लगता है, मानेसर को भी नगर निगम अलग से बना दिया गया है, तो मानेसर को भी A1 सिटी के अंदर अभी ले लिया गया है सरकार द्वारा। और बाकी जो जितने भी नगर निगम है, जैसे अम्बाड़ा नगर निगम हो गया, पंचकुला नगर निगम हो गया, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, यमुनानगर है, ये आज भी A2 सिटी के अंदर आते हैं। और बाकी जितने भी जिले हैं हरियाणा के अंदर, वो नगर पालिका के अंदर आते हैं, वो नगर निगम नहीं है। तो जो अभी मैं जहां पर भी, मैं पहले आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जहां पर भी मैं स्क्वायर यार्ड बोलूं तो वहां गज समझ लेना आप। मतलब स्क्वायर यार्ड गज के बराबर ही होता है। बोले एक स्क्वायर यार्ड होता है लगभग 0.83 स्क्वायर मीटर के, और एक स्क्वायर मीटर होता है लगभग 10.76 के स्क्वायर फीट के लगभग बराबर। और एक जो स्क्वायर यार्ड होता है, एक गज होता है, लगभग 9 स्क्वायर फीट के करीब होता है। वैसे तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है पॉइंटों में 8.91 है, लेकिन 9 से ही लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो लगभग 9 आप समझ लेना। जहां पर भी मैं अभी आगे आगे स्क्वायर यार्ड बोलूंगा वहां गज समझ लेना, और जहां गज बोलूंगा वहां स्क्वायर यार्ड समझ लेना। और गज में आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी तो मैं गज ही बोलूंगा। तो हाउस जो आपका खुद का हाउस है, आपके खुद के नाम है, आपने रजिस्ट्री करा रखी है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का क्या सिस्टम है। अगर आपका जो प्लॉट है वो 300 गज तक का प्लॉट है, तो उसपे 1 रुपया पर गज आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा।
और ये A1 सिटी के अंदर लगेगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर के अंदर। अगर आप A2 सिटी के अंदर पढ़ते हैं, जो बच गई सिटी उसके अंदर पढ़ते हैं, तो आपको 25% आप उसमें से कम कर लेना, मतलब 0.75 से गुणा कर लेना, उतना टैक्स लगेगा। अभी मैं सारा A1 सिटी के बारे में आपको बताता चलूंगा। अगर आपको A2 सिटी का कैलकुलेट करना है तो 0.75 से मल्टीप्लाई करते रहना उसको, कि उतना टैक्स लगेगा। अगर आपका जो घर है वो 300 गज तक के प्लॉट के अंदर है तो आपको 1 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, मतलब पर गज आपको टैक्स देना पड़ेगा। A2 सिटी के अंदर वो 0.75 रुपया पर गज आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका जो प्लॉट का साइज है वो 301 गज से लेके 500 गज तक है तो 4 रुपए A1 के लिए, 3 रुपए A2 के लिए। अगर आपका जो प्लॉट है वो 501 गज से लेके 1000 गज तक है तो 6 रुपए A1 के लिए और 4.5 A2 के लिए। अगर आपका प्लाट है 1001 गज से और 2 एकड़, मैं पहले ही बता देता हूँ, 1 एकड़ के अंदर 4047 गज होते हैं। अगर 4047 गुणा में 2, मतलब 2 एकड़ तक आपकी जमीन है तो उसमें आपको 7 रुपए पर गज टैक्स देना पड़ेगा A1 के लिए, और 5.25 पर स्क्वायर यार्ड आपको टैक्स देना पड़ेगा A2 सिटी के लिए। और अगर 2 एकड़ से जमीन है तो फिर सारा बराबर ही हो जाता है, 2 एकड़ से ऊपर कोई लिमिट नहीं है, फिर आपको 10 रुपए पर गज आपका टैक्स लगेगा। अब मैं आपके सामने बात करूंगा, जैसे अब तक तो मैंने बात करी कि आपने कोई भी घर ले रखा है तो उस घर के ऊपर आपने खुद के रहने के लिए आपने बना रखा है, जैसे तो एक मैं पहले ही बता देता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वो कारपेट एरिया के ऊपर लगता है। कारपेट एरिया की डेफिनेशन क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। कारपेट एरिया क्या है कि आपने 300 गज का प्लॉट ले रखा है, उसके 150 गज के अंदर आपने बिल्डिंग छाप रखी है, बाकी एरिया खुला मैदान पड़ा है, तो खुले मैदान पे के ऊपर कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स लगता है जहां पर आपने बिल्डिंग बना रखी है, और बिल्डिंग बना रखी है उस पर भी पूरा नहीं लगता। कारपेट जहां पर आप कारपेट बिछा सकते हो उसी एरिया पे लगता है। तो मैं नॉर्मली साधारण भाषा में बोलता हूँ कि आपने जहां पर भी आप अपने घर के अंदर उस बिल्डिंग के अंदर मैट बिछा सकते हैं वहां पे आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, जिसके अंदर वॉल माइनस हो जाती है और बहुत कुछ एरिया भी माइनस हो जाते हैं। कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया, ये क्या होता है ये एरिया मैं आपके उसके ऊपर कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जो वीडियो है ये कारपेट एरिया, ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेके है। तो अभी क्या है कि अभी मैं आ जाता हूँ फ्लैट के ऊपर। अगर आपने कहीं पर जमीन लेकर फ्लैट बना रखे हैं तो फ्लैट के अंदर कैसे प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। A1 सिटी की ही मैं बात करूंगा, वही सेम का सेम है, 25% अगर आप कम कर लेना A1 सिटी के रेट के अंदर तो A2 सिटी का रेट निकल आएगा। अगर आपका 2000 गज तक का प्लाट है तो फ्लैट के ऊपर 1 रुपया पर स्क्वायर फीट, वहां पर गज लग रहा था, यहाँ स्क्वायर फीट लगेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा महंगा लगता है फ्लैट के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स। यहाँ पर 2000 स्क्वायर फीट तक के एरिया के अंदर 1 रुपया पर स्क्वायर फीट टैक्स लगेगा, ना कि गज के ऊपर। तो लगभग आप ये मान के चलो कि 9 गुना, अगर वहां पे 1 रुपया टैक्स लग रहा था तो आपका यहाँ गुणा में 9 कर दो, उतना टैक्स लगेगा। और अगर आपने वो जमीन पहले रेंट पे, अगर किसी को रेंट पे दे रखी है तो वो फिर 1.25 से और मल्टीप्लाई कर लो, उतना टैक्स आपका लगेगा। इसके अंदर है ना, ग्राउंड फ्लोर पे जो कारपेट एरिया होगा इसमें रिबेट में मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाओगे तो 40% तक का रिबेट मिलता है, और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के ऊपर जाओगे तो 50% तक का भी रिबेट इसके ऊपर मिलता है। पूरा टैक्स नहीं लगता, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पूरा लगता है। फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो 40% रिबेट मिलेगा, और सेकंड फ्लोर पे जाओगे तो 50%, फिर ऊपर 50% रिबेट आपको मिलता जाता है। अगर वही हमने फ्लैट का बता रहा था, अगर 2000 स्क्वायर फीट तक आपका फ्लैट है तो A1 सिटी का 1 रुपया पर स्क्वायर फीट लगेगा। अगर आपका 2001 स्क्वायर फीट से लेके 5000 स्क्वायर फीट तक का एरिया है तो 1.2 रुपए पर स्क्वायर फीट लगेगा, और 5000 से ऊपर है तो फिर सारे बराबर हो जाते हैं, 1.5 रुपया पर स्क्वायर फीट लगेगा। अब आ जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ज्यादा टैक्स लगता है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप किसी कमर्शियल चीज के लिए, आप बिजनेस के लिए यूज करते हो। तो मैं बता देता हूँ, शॉप्स का इन्होंने दे रखा कॉलम, शॉप्स के ऊपर 24 रुपए पर स्क्वायर यार्ड A1 सिटी के लिए, और वही A2 सिटी का आपको निकालना तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना अप टू 50 स्क्वायर यार्ड, मतलब 50 गज तक का अगर आपकी कमर्शियल जमीन है तो उसमें 24 रुपए पर स्क्वायर
यार्ड पर गज आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। अगर 51 से ऊपर 50 100 तक 100 गज तक जमीन है तो 36 रुपए, और अगर आपकी 101 से लेके 500 गज तक जमीन है तो 48 रुपए, और अगर आपकी 501 गज से लेके 1000 गज तक की जमीन है तो 60 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। और अगर आपको वही चीज है, अगर आपको A1 का निकालना हो तो आप ये A1 का है, अगर आपको A2 का निकालना हो तो 0.75 से आप मल्टीप्लाई कर देना। इस पे भी सेम ऐसे फ्लोर वाइज रिबेट मिलता जाता है। 40% रिबेट मिलेगा आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और बाकी कितने भी फ्लोर जाओ आप 50% उसके ऊपर छूट मिलती रहती है। अगर आप अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने रेंट के ऊपर दे रखी है तो आप 1.25 से और मल्टीप्लाई कर लेना। और सब केसों में आपको मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर 10% जो फायर टैक्स होता है वो एक्स्ट्रा लगता है। ये तो टैक्स हो ही गया, जितना भी कैलकुलेट होता है उसके ऊपर 10% फायर टैक्स भी जरूर लगता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी के अंदर, कहीं पर भी नॉन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल के अंदर, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, और जहां मिक्स्ड टाइप का प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वहां पर 10% फायर टैक्स एक्स्ट्रा जरूर लगता है। तो आप, मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दी है, एक फ्लैट वाली कैटेगरी, एक रेजिडेंस वाली कैटेगरी, और एक आपको कमर्शियल स्पेस की कमर्शियल कैटेगरी बता दी है कि इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लगेगा। अब जैसे मैंने बताया कि कॉमर्शियल स्पेस के अंदर अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, वो जो मैंने शॉप्स के लिए मैंने वो कॉमर्शियल स्पेस के लिए बताया था। अब है कॉमर्शियल स्पेस जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, और कॉमर्शियल ऑफिस हो गए कोई भी, तो उनके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स अलग अलग लगता है। जैसे 12 रुपए 10,000 स्क्वायर फीट तक, और 10,000 स्क्वायर फीट से आपका एरिया है तो 15 रुपए। A1 सिटी के लिए मैंने बताया, अगर आपको A2 सिटी के लिए कैलकुलेट करना है तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दे। फिर आ गया इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज का। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज में भी में स्क्वायर यार्ड के ऊपर, मतलब गज के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। 5 रुपए आपका टैक्स लगेगा अगर 2500 स्क्वायर यार्ड तक, 2500 गज तक अगर आपकी जमीन है। अगर 2500 गज से लेके अगर 2 एकड़ तक की आपकी जमीन है तो आपको 6 रुपए। अगर उससे ऊपर है तो आपकी, इसके अंदर दे रखा है टैक्स ऑन फर्स्ट 2 एकड़ एज पर, मतलब क्या होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में, क्या होता है जो टैक्स होता है ना वो 2500 से लेके 2 एकड़ तक वही टैक्स रहेगा। अगर उससे ऊपर वाली अगर आपकी जमीन है, अगर 2 एकड़ से ऊपर की जमीन है तो 2 एकड़ से फिर जितनी बढ़ रही है आपकी जमीन उसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा, जो 2 रुपए पर स्क्वायर यार्ड A1 सिटी में रहता है। और अगर A2 सिटी का आपको कैलकुलेट करना है तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं बताऊंगा इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी के अंदर जो कॉमर्शियल होती है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी 12 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पर स्क्वायर यार्ड लगेगा आपका 2500 गज तक जमीन के ऊपर पर गज लगता है ये 12 रुपए। और अगर आपको ये A1 सिटी के लिए, A2 सिटी के लिए कैलकुलेट करना है तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे 18 रुपए पर गज लगेगा 5000 स्क्वायर यार्ड तक, 2500 से लेके 5000 स्क्वायर यार्ड तक, और 24 रुपए लगेगा अगर 5000 गज से आपकी फालतू जमीन है तो उसके ऊपर। फिर इंस्टीट्यूशनल नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाती है। इंस्टीट्यूशनल नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और स्पेशलाइज्ड एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर क्या होता है पूरे प्लॉट के ऊपर आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, अलग अलग कारपेट एरिया के ऊपर नहीं लगता है, प्लॉट के ऊपर पूरा प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। जैसे 10 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, मतलब 10 रुपए पर गज लगेगा अगर आपकी 2500 गज तक की जमीन है, 12 रुपए पर गज लगेगा अगर आपकी 5000 गज तक की जमीन है, 15 रुपए पर गज लगेगा आपकी अगर 5000 ऊपर से, अगर आपकी 5000 से ऊपर आपकी अगर गज से आपकी ऊपर अगर जमीन है तो। और आप ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी टैक्स बताया ये वही है A1 सिटी के लिए। A2 सिटी के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो 0.75 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आ जाता है इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल, जो जहां पढ़ाई करवाई जाती है उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी है। ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। वेकेंट लैंड के ऊपर आपका 100 गज से अगर आपका कम प्लॉट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है। रेजिडेंशियल में अगर आपने खुद के नाम जमीन ली है, रेजिडेंशियल में ली है तो 100 गज तक कोई वेकेंट लैंड के ऊपर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, और कॉमर्शियल में 500 गज तक आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ऊपर फिर अलग अलग टैक्स, अगर उससे ऊपर जमीन है तो आप फिर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। ये आप ये PDF वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट की साइट पे, ULB की अर्बन लोकल बॉडीज की साइट पे आपको मिल जाएगी। बाकी मैं जो इसका PDF है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
फिर एक स्पेशलाइज कैटेगरी होती है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, उस पे अगर 50 बेड तक का अगर आपका हॉस्पिटल है तो 20% जो कॉमर्शियल के रेट हैं उसका 20%, A1 सिटी और A2 सिटी के लिए, दोनों के लिए। अगर आपका 51 बेड और 100 बेड के बीच में अगर हॉस्पिटल है तो A1 और A2 सिटी के लिए 40% ऑफ कॉमर्शियल स्पेस रेट का। सेम ऐसे ही अगर आपका उससे अब 100 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल तो 60% ऑफ कॉमर्शियल स्पेस रेट। ऐसे ही मैरिज प्लेस के लिए 50% ऑफ कॉमर्शियल स्पेस रेट और सिनेमा हॉल के लिए 50% ऑफ कॉमर्शियल स्पेस रेट दोनों A1 और A2 सिटी के लिए। स्टोरेज गोडाउन के भी इनमें पूरी की पूरी इस पीडीएफ में आप पढ़ सकते हो कि टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर सिस्टम क्या रहता है। ऐसे ही मैं बता देता हूँ रिबेट कहाँ मिलते हैं। 100% रिबेट भी मिलते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर धर्मशाला है, कोई म्युनिसिपल बिल्डिंग है, अगर कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर 100% रिबेट भी मिलते हैं। और एक्स सर्विसमैन है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज का कोई आदमी, उसने खुद के लिए जमीन दे रखी है, उसके लिए भी 100% रिबेट मिलता है। और उनके परिवार के लिए भी। एक फ्रीडम फाइटर है, उनको भी 100% टैक्स के अंदर रिबेट मिलता है। और अगर आपका 1 एकड़ तक की जमीन है, अगर उसके अंदर आप खेती कर रहे हो और हॉर्टिकल्चर जैसा कोई काम कर रहे हो तो उसके ऊपर भी 100% रिबेट मिलता है। और 50% रिबेट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, कि जो भी बिल्डिंग होगी उसमें 50% रिबेट मिलता है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 11 अक्टूबर 2013 को, जो आज तक यूं कहीं चलता रहा है। इसके बारे में पूरा प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर आप इसके हिसाब से, अब जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से आप अपनी बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको या कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।